नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर आखिर होता क्या है, किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक शायद अभी तक आपने अदर किसी YouTube वीडियो में नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर एक बहुत ही बड़ा विशालकाय हिडन ऑर्डर होता है, जहां की डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में होती है टोटल हिडन ऑर्डर के कंपैरिजन में। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से आपने आइसबर्ग को देखा होगा कि समुद्र में तैरता हुआ विशालकाय आइसबर्ग समुद्र के ऊपर बहुत ही थोड़ी मात्रा में दिखाई देता है, यानी कि उस आइसबर्ग की शिखर यानी कि चोटी बहुत ही कम दिखाई देती है। लेकिन समुद्र की गहराई में छुपा हुआ आइसबर्ग यानी बर्फ़ का विशाल टुकड़ा तैरता रहता है और उसकी चोटी ही केवल बहुत ही थोड़ी मात्रा में पानी के ऊपर दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसी तरह से शेयर मार्केट में आइसबर्ग ऑर्डर में डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होती है टोटल ऑर्डर के कंपैरिजन में, और अधिकतर ऑर्डर हिडन फॉर्म में होता है जो कि छुपा हुआ होता है। और जब एक ऑर्डर की क्वांटिटी यानी कि इसका एक पोर्शन स्टॉक मार्केट में ऑर्डर बुक में फिल हो जाता है, तो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली इसका नेक्स्ट पोर्शन मार्केट में फिल होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर बहुत ही लार्ज ऑर्डर होता है, जिसे कि छोटे छोटे लॉट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है और इसको स्मॉल साइज्ड लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये ऑर्डर टिपिकली लार्ज इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े हेज फंड्स या फिर बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस द्वारा यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई आइसबर्ग ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में भी हम जो है अपने ऑर्डर को हाइड कर सकते हैं और आइसबर्ग ऑर्डर में भी हम ऑर्डर को हाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लिमिट ऑर्डर और आइसबर्ग ऑर्डर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, लिमिट ऑर्डर में आप ऑर्डर को बेशक हाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी होगी वो आपको मिनिमम 10% बतानी ही होगी। यानी कि यदि आप 1 लाख शेयर का ऑर्डर मार्केट में प्लेस करते हैं तो आप मिनिमम 10,000 शेयर डिस्क्लोज्ड करने ही होंगे, जो कि क्लियरली मार्केट का जो मार्केट डेप्थ होती है उसमें क्लियरली नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यदि आप 1 लाख शेयर की क्वांटिटी परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको मिनिमम 10% ऑर्डर की क्वांटिटी डिस्क्लोज्ड करनी ही होगी। क्योंकि दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर किसी भी ब्रोकर के सिस्टम में प्लेस नहीं होता, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम में फीड होता है और इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी कम या ज़्यादा जितनी भी आपकी मर्जी हो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप 10 लाख शेयर ख़रीदना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं मिनिमम 10% डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी मार्केट डेप्थ में दिखाऊं, तो आप उसको आइसबर्ग ऑर्डर के थ्रू भी मार्केट सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस केस में आप चाहें तो टोटल ऑर्डर का 2%, 3%, 5% भी डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर केवल लार्ज इंस्टीट्यूशंस या बड़े फंड हाउसेस द्वारा ही प्लेस किया जा सकता है, जबकि लिमिट ऑर्डर कोई भी रिटेल ट्रेडर या कोई भी इन्वेस्टर प्लेस कर सकता है। आइसबर्ग ऑर्डर को प्लेस करने के लिए लार्ज इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट एक्सेस की ज़रूरत होती है NSE और BSE टर्मिनल पे, जो कि उन्हें अवेलेबल होती है। परंतु रिटेल निवेशकों को ऐसी कोई भी एक्सेस नहीं होती है और उन्हें ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ता है। इसलिए रिटेल ट्रेडर आइसबर्ग ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकते, जब और रिटेल ट्रेडर केवल लिमिट ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, आइसबर्ग ऑर्डर को प्लेस करने के लिए
कंप्यूटराइज सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको एल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है, जबकि लिमिट ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसको मैनुअली प्लेस कर सकता है। तो दोस्तों आइसबर्ग और लिमिट ऑर्डर में मेनली ये 4 डिफरेंस होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर की एक बड़ी खासियत ये होती है कि आप इसमें ऑर्डर को वेरिएंस कर सकते हैं। मीन्स कि मान लीजिए आपने आइसबर्ग ऑर्डर को छोटे छोटे लिमिट ऑर्डर्स में ब्रेक कर दिया, तो उसमें आपको ये भी ऑप्शन रहता है कि हर लिमिट ऑर्डर में कुछ परसेंटेज का वेरिएंस हो। यानी कि मान लीजिए आपको मार्केट से 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं और आप चाहते हैं कि आप एक बार में केवल जो है 1 लाख शेयर की क्वांटिटी ही डिस्क्लोज करें, यानी कि मार्केट डेप्थ में दिखाई दे। तो दोस्तों यदि आप एक बार में आप 1 लाख शेयरों की क्वांटिटी मार्केट में प्लेस करते हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये क्वांटिटी कुछ डिफरेंट हो, तो इसका भी ऑप्शन आपको आइसबर्ग ऑर्डर के थ्रू मिल जाएगा। जैसे कि पहली क्वांटिटी आप 1 लाख की प्लेस कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी आप सिस्टम में फीड कर देंगे कि फर्स्ट क्वांटिटी से 1% लेस हो, तो उस केस में आपकी नेक्स्ट जो ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो 1 लाख से भी कम हो जाएगी। इसी तरह से आपके अन्य ऑर्डर भी पिछले ऑर्डर के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जितना भी परसेंटेज वेरिएशन आप ऑर्डर बुक में सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यही कारण है कि आइसबर्ग ऑर्डर को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी के लिए भी, और आइसबर्ग ऑर्डर को केवल मार्केट डाटा की डायनेमिक्स यानी कि लेवल 2-3 का डेटा देखकर ही विजुअली जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आपने एक बार आइसबर्ग ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसके थ्रू बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं स्कैल्पिंग करके दोस्तों, क्योंकि यदि आपने आइसबर्ग ऑर्डर को वेरीफाई कर लिया तो आप आइसबर्ग ऑर्डर की जो प्राइस लिमिट होती है उससे नेक्स्ट टिक के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करके, और जहां पर आइसबर्ग ऑर्डर की सेलिंग की लिमिट होती है और जहां पर बाइंग की लिमिट होती है, तो बाइंग से 1 पॉइंट ऊपर आप अपनी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग पॉइंट से 1 पॉइंट नीचे आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ बहुत सारे आर्बिट्राज इंट्राडे में स्कैल्पिंग प्रॉफिट कमाने के लिए भी करते हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि आखिर ये लार्ज इंस्टीट्यूशंस आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करते क्यों हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ये है कि यदि लार्ज इंस्टीट्यूशंस आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ नहीं करेंगे बाइंग या फिर सेलिंग करते समय, तो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फलस्वरूप इंस्टीट्यूशंस अपने बाइंग या फिर सेलिंग को अंजाम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि कोई इंस्टीट्यूशंस किसी शेयर में 1 करोड़ शेयर की सेलिंग करना चाहता है, तो दोस्तों यदि वो उस शेयर में प्रतिदिन 10 लाख शेयरों की ही ट्रेडिंग होती है और वो 1 करोड़ शेयरों की सेलिंग करने जाता है और उसने ये ऑर्डर डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग के लिए प्लेस कर दिया बिना किसी आइसबर्ग ऑर्डर के, तो किसी को भी मार्केट डाटा में या मार्केट डेप्थ में 1 करोड़ शेयरों की सेलिंग एक ही पॉइंट पे दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों उस केस में हर किसी को पता लग जाएगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर 1 करोड़ शेयरों की क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी हुई है। तो दोस्तों उस केस में अन्य रिटेल निवेशक या अन्य इन्वेस्टर और निवेशक इंस्टीट्यूशन से पहले ही अपना माल बेचकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। फलस्वरूप होगा ये कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो है अपना 1 करोड़ शेयर की क्वांटिटी सेल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई बायर ही नहीं होगा, क्योंकि सभी बायर मार्केट से गायब हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत बायर होंगे भी उनको रिटेल निवेशक अपनी क्वांटिटी पहले ही बेचकर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको मार्केट में 1 करोड़ शेयरों की सेलिंग क्वांटिटी दिखाई दे जाएगी। तो सभी को पता है कि भाई यदि हम इंट्राडे में भी शेयर को शॉर्ट सेल कर देंगे तो हमें घाटा नहीं मुनाफा ही होगा, क्योंकि हमारे
पीछे 1 करोड़ शेयरों की सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। तो दोस्तों यही केस बाइंग के साथ भी होता है कि यदि 1 करोड़ शेयर की बाइंग क्वांटिटी निवेशकों को दिख जाएगी तो वे इंस्टीट्यूशंस से पहले ही बाइंग कर लेंगे और इंस्टीट्यूशंस अपनी लार्ज पोजीशन मार्केट में नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों लार्ज इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते कि उनकी लार्ज ऑर्डर की बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी के कारण मार्केट में किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट हो, इसीलिए वे लोग आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आइसबर्ग ऑर्डर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर जनरेट होता है एक ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा जो कि कंप्यूटर में फीड होता है। अब दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर 2 तरह से प्लेस किए जाते हैं। पहला आइसबर्ग ऑर्डर वो होता है जिसमें कि प्रत्येक डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में कुछ वेरिएबल का डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ वेरिएंस परसेंटेज का डिफरेंस होता है। दूसरी तरह का आइसबर्ग ऑर्डर वो होता है जिसमें कि हर एक डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी फिक्स्ड परसेंटेज होती है टोटल ऑर्डर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों पहली तरह के आइसबर्ग ऑर्डर को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जहां की हर एक डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी पिछली डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी से कुछ न कुछ परसेंटेज के वेरिएंस में होती है। परंतु दोस्तों दूसरी तरह के आइसबर्ग ऑर्डर को डिटेक्ट करना ईजी होता है, जहां की टोटल डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी फिक्स्ड होती है टोटल हिडन ऑर्डर के कंपैरिजन में। और दोस्तों आप इसको मार्केट डेप्थ का डेटा देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं, जो कि आपको लेवल 2 या फिर लेवल 3 का मार्केट डेप्थ का डेटा देखने से और जो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है उसकी प्राइस मूवमेंट की रेंज देखने से आसानी से पता लग जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडर इस डेटा से प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर जो कि सिस्टम में मार्केट डेप्थ डेटा में प्लेस होता है, आपको जस्ट उससे 1 पॉइंट ऊपर टिक पे अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपके ऑर्डर के निचले पोर्शन में आइसबर्ग ऑर्डर का हिडन पार्ट फिल है, तो वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर के ऊपर के पोर्शन में जहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है, जो कि इसकी प्राइस रेंज है, जिस प्राइस रेंज में ब्रोकरेज हाउसेस या फिर फंड हाउसेस को ख़रीदारी करनी है, तो उस टिक से पहले के पॉइंट पर आप अपना सेलिंग का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्कैल्पिंग के द्वारा अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और दोस्तों जो अनुभवी ट्रेडर हैं वो आइसबर्ग ऑर्डर जब भी मार्केट में वे डिटेक्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बाइंग या फिर सेलिंग के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो फलस्वरूप वे उस दिन मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब दोस्तों आइसबर्ग ऑर्डर जनरली 1 दिन में भी फिल हो जाता है, और यदि ऑर्डर की क्वांटिटी बड़ी होती है तो आइसबर्ग ऑर्डर की ख़रीदारी कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक भी चल सकती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अवश्य लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के ज्ञान और नॉलेज से भरपूर लेटेस्ट वीडियो आगे भी आते रहेंगे। जैसे कि हम अपने चैनल पर पीछे भी इस तरह के नॉलेजेबल अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो डिस्कस करते रहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।